find the position of object, फिर which when placed concave mirror, 20 सेंटीमीटर दे रखा है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, तो सबसे पहले f इज इक्वल टू लिखेंगे -20, कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इसलिए -20 लिखा, फिर produces a real image, okay, produces a real image which is 2 times larger than the object। इससे क्या पता चलता है, इस चीज से क्या पता चला, मैग्निफिकेशन पता चला, ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बड़ा है, एन लार्ज इमेज बन रही है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, सो मैग्निफिकेशन आएगा 2। अब एक और चीज, मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स तभी भी हो सकता है जब प्लस है तभी भी और माइनस है तभी भी। इधर क्या लेना है, +2 या -2, +2 लेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या है, +2 या -2, रियल इमेज बन रही है ना, तो हियर रियल इमेज बन रही है इसलिए +2 नहीं लेंगे, मैग्निफिकेशन कितना लिखेंगे, -2। यहां तक समझ में आ गया, नो डाउट। जैसे ही मैग्निफिकेशन -2 आ गया उसके बाद रिलेशन यूज कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, सो -v/u इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, v इज इक्वल्स टू 2u, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v कितना हो जाएगा, v की जगह पे 2u लिख लेते हैं, प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/-20, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/2u विल बी इज इक्वल्स टू -1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। कोई डाउट, सबको समझ में आ गया? ओके, अभी कॉपी पेस्ट मत करना, घर पे बैठ के वापस सॉल्व करना। ओके, न्यूमेरिकल्स कभी भी बोर्ड पे से कॉपी पेस्ट करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, घर पे बैठ के बैठे रहे, वापस एक बार ट्राई करो। ओके, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना, रुक जाओ, कोई बात। चलो, कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, ये पीछे वाली लाइट, ये कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन 3 सबको आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई, प्रॉब्लम होगा तो आगे आ जाना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट नहीं? अभी कॉपी मत करो, लिस्ट किस तरह से बनाई उस पर ध्यान दो, क्या गलती की तुम लोगों ने उस पर देख लो और फिर वापस एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है 12, तो मैं क्या लिखूंगा, +12 लिखेंगे, बिकॉज कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। फिर यस, इफ द इमेज फॉर्म इज हाफ, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, हाफ आएगा, प्लस या माइनस, क्यू प्लस, कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती। नेगेटिव तब होता है जब रियल होता है। ओके, यहाँ पे कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाएगा, सो प्लस आप लिखेंगे, वापस वही कर लो, -v/u इज इक्वल्स टू 1/2, u विल बी इज इक्वल्स टू -2v। गुड आउट, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v, v को v रख लेते हैं, u को क्या लिखेंगे, -1/2v इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, प्लस था यहाँ पे और यहाँ पे -2v था इसलिए नेगेटिव आ गया, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2v इज इक्वल्स टू 1/+12, 1/2v इज इक्वल्स टू 1/v इज इक्वल्स टू 6 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में दिया है, सेंटीमीटर दिया है तो 6 सेंटीमीटर, ये v आया। क्वेश्चन में u पूछा होगा, -2 टाइम्स v, -12 सेंटीमीटर, दिस इज u। गुड आउट, समझ में आ गया क्या हुआ? पोजीशन ऑफ इमेज पूछा था तो v आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ हाँ, तो वर्चुअल इमेज होगी, इनसाइड द मिरर मतलब मिरर के अंदर की तरफ। हाँ, ऐसा मेंशन किया है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है, तुम वर्चुअल इमेज लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा मेंशन करने की जरूरत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करना है, डाउट है? डाउट है, तनुष पढ़ क्वेश्चन। कैंडल ऑफ हाइट, ओके, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 2 सेंटीमीटर, आगे बढ़ो। डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो ये u हो गया। अगर तुम u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर लिखोगे गलत होगा, सही होगा, -30 लिखना है। ओके, अगर तुम +30 लिख के आओगे पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ही माइनस लिखना है, आगे बढ़ो। तो कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ
20 सेंटीमीटर। सही है गलत है? गलत है, कॉनकेव है, माइनस लिखना पड़ेगा। आगे तो फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर, तो बस सिंपल है ये 1/v + 1/u = 1/f, मिरर फॉर्मूला लगा दो। ओके मिल जाएगा। चलो ये एक सॉल्व कर लेते हैं। 1/v will be equals to 1/f minus 1/u। 1/f कितना होगा? -20 minus 1/-30, तो आ जाएगा 1/30। एलसीएम आएगा 60, तो यहाँ पे आना पड़ेगा 2 और इधर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 60। ये आएगा 1/v which is equals to -1/60। v will be is equals to -60 इक्वल आउट v -60 सेंटीमीटर हो गया। ओके अब v पता चल गया, u पता चल गया, तो मैग्निफिकेशन मिल जाएगा -v/u -v कितना है? -60 डिवाइडेड बाय u कितना है? -30। कैंसिल करोगे 2 आएगा, तो मैग्निफिकेशन आया -2। गुड आउट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -2। हाइट ऑफ इमेज विल बी इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -2 टाइम्स HO2 which is equals to -4 सेंटीमीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। आ गया? अच्छा एक और चीज बेटा, ये जो न्यूमेरिकल्स है वो ऐसे होते हैं कि अगर तुम कहीं पे भी मिस्टेक भी करोगे तो भी तुम उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। विच मीन्स अगर तुमने मान लो फोकल लेंथ गलती से एग्जाम में +20 ले लिया, तुम्हें पता नहीं था, तुमने +20 ले लिया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कुछ अलग ही आएगा आंसर। आया ना? तो तुम वहां पे रेक्टिफाई कर सकते हो। किस तरह से? तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉनकेव मिरर है। जैसे ही तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाए उसके बाद थोड़ा सा रे डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो कॉनकेव मिरर है, फोकस दे रखा है 20, भले ही मैंने एक्चुअल में -20 है, फोकस दे रखा है 20, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 30 पे। ये 20 है तो C तक का डिस्टेंस 40 होगा। 30 मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं रखा, इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन C एंड F है तो बियॉन्ड C, मतलब जो भी मेरा V आएगा उसका जो वैल्यू होगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन C। C कितना है? यहाँ से यहाँ तक 40, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 40। 40 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे गलती से प्लस लिख लेते तो 40 से कम आंसर आता, आंसर ही कुछ अलग आता। ओके रेक्टिफाई करो, क्या 40 से आंसर सही आ रहा है या मतलब कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है? अगर तुम्हारा 40 से ज्यादा आ रहा है विच मीन्स करेक्ट है सब कुछ। गुड आउट। ओके तो इस टाइप से आप रेक्टिफाई कर सकते हो कि भाई कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या नहीं, वो भी पता चल जाएगा। कहीं पे प्लस माइनस की गलती हो रही है या नहीं हुई, वो भी पता चल जाएगा। तो एक बार वापस चेक करना है, राइट? चलो बिकॉज प्लस माइनस की मिस्टेक बहुत ही कॉमन है, बहुत लोग करते हैं। ओके तो इसलिए ये चेक करोगे आंसर को रे डायग्राम से तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके हाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, कोई डाउट? 6-7 में कोई डाउट? 6-7 में कोई डाउट नहीं? ओके MCQ 1 क्या क्या डाउट है? MCQ 1 क्वेश्चन 13 उससे पहले कोई डाउट? हाँ 13 से पहले कोई डाउट है MCQ 1 में? MCQ 1 13 से पहले कोई डाउट किसी को? कोई नहीं, 13 से पहले कोई डाउट नहीं। चलो तो 13 करेंगे, फिर क्या डाउट है? और कोई? 15 तुम्हें डाउट है? 15 में डाउट है? 15 से और कोई डाउट है तो बता दो एक साथ। MCQ 1 में और कोई डाउट? निकाल मॉड्यूल फटाफट। चलो 13 क्वेश्चन डिस्कस करें। रिजुल पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा यस इसमें आंसर है गलत दिया है ना, वही वाला है, आंसर गलत दिया। यस 13 में बेटा आंसर चेक कर लो कितना दिया है और क्या आ रहा है तुम्हारा? नहीं क्या, एक बार वापस 13 एक बार दिखाओ। इसमें एक आंसर कुछ गलत दिया है एक क्वेश्चन में। व्हिच क्वेश्चन इज दैट? अच्छा 13 का सही है, 14 का गलत है बेटा। 14 का चेंज करके लिख लेना। ऑप्शन बी इज क्वेश्चन मिरर एंड, हाँ 14 में बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके वो चेंज कर लेना, 14 में बी ऑप्शन करेक्ट है, वो चेंज कर लेना। यस रिजुल पढ़ो 13 पढ़ो। 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है पीछे की तरफ। ओके क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? एक बार मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड वाला, क्या करना होता है? हम लोग
कोई भी एक रैंडम नंबर बोलो, बताओ कोई भी एक नंबर बोलो रिजू। 10. Okay, so let's assume that distance between object and mirror is 10 मीटर. Okay, so उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, 10 मीटर पे बन जाएगी इमेज. ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया, ये मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर विद 6 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 1 सेकंड क्या हो रहा है वो चेक करो. तो आफ्टर 1 सेकंड ये कितना आगे चला जाएगा, 6 मीटर आगे चला जाएगा. ओके, ये 6 मीटर होगा. तो मिरर से कितना दूर होगा वो, 16 मीटर. इमेज भी कितनी दूर बनेगी, 16 मीटर. ओके, अब ये ऑब्जर्व कौन कर रहा है, यही अपनी इमेज को देख रहा है. तो पहले जब वो 1 सेकंड से पहले की बात करें तो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज एक दूसरे से कितनी दूर पे थी, 20 मीटर पे थी. आफ्टर 1 सेकंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू. वापस जब वो अपनी इमेज को देखेगा कितनी दूर देखेगी, 16 + 16 32 मीटर दूर देखेगा. तो 1 सेकंड में कितना का डिफरेंस आया, 1 सेकंड में 12 मीटर और सेकंड का डिफरेंस आ रहा है. तो जब ये अपनी इमेज को देखेगा उसको लगेगा 12 मीटर पर सेकंड से दूर जा रही है. ओके, कोई डाउट इस टाइप के क्वेश्चन में, राइट. एमसीक्यू 1 में और कोई डाउट किसी को, एमसीक्यू 1 में और कोई डाउट. चलो एमसीक्यू 2 किया है नहीं किया, क्या बात कर रहे हो, 1 ही किया था सिर्फ. करो फिर 2 3 फटाफट जल्दी जल्दी, अभी ट्राई करो. 16, अच्छा तो जिसको डाउट है वो वाला पहले करो. 16 16 बेटा एमसीक्यू 2 क्वेश्चन नंबर 16 16 पहले करो. ऑनलाइन वालों नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. तुम लोगों ने भी एमसीक्यू 2 नहीं किया है या किया हुआ है, नहीं सर, सिर्फ 1 ही किया है. 1 ही किया है. ओके, 2 अभी करना स्टार्ट करो. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 करो, एमसीक्यू 2 का क्वेश्चन 16. ऑनलाइन में बेटा एमसीक्यू 1 में कोई डाउट है, एमसीक्यू 1 में कोई डाउट नो सर. नहीं ना. ओके, एमसीक्यू 2 क्वेश्चन नंबर 16 अभी सॉल्व करो, ट्राई करो. एमसीक्यू 2 क्वेश्चन 16 अभी ट्राई करो. एंड क्या नाम है तुम्हारा, निखिल, निखिल नाम है ना. हाँ, 3 कर लिया, 3 किया, 3 करना चालू कर लो फिर तुम तब तक. 10th में डाउट है तो बेटा पहले 16 ट्राई करो. 16 जिसका हो जाए 10th ट्राई करो. और कोई डाउट है तो पहले बोल दो. हाँ 11, 10 हो जाए तो फिर 11 ट्राई करो. और कोई डाउट नहीं ना. 16 हो जाएगा, ट्राई करो जल्दी से 16. 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट के बाद मैं 16 सॉल्व करवाऊंगा. शुभम तुमने किया है, न्यूमेरिकल किए, ओके. 16 क्वेश्चन ट्राई करो. 16 हो जाए फिर 10 एंड 11. 2 मिनट ही है, जल्दी से ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 16 16. ओके 16 तो इजी है. 16 बेटा बहुत ही इजी है, डायरेक्ट भी हो सकता है. ओके, विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग यू कैन गिव द आंसर. 12th में डाउट है, ओके. बोर्ड पे जो जो लिखते जा रहा हूँ वो उस लाइन पे उस ऑर्डर में करना स्टार्ट कर दो. 16 में क्या डाउट आ गया भाई तुम्हें, क्वेश्चन समझ में नहीं आया. An object is placed 10 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 15 cm. The image distance and the magnification. Radius of curvature क्या होता है, रेडियस होता है, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी हाफ. अब तो कर लोगे. हाँ मिरर फॉर्मूला लगाना है. तुम नहीं लाए मॉड्यूल, सारे हो गए एमसीक्यू 1 2 3. ओके, इसमें वो सेम मैग्निफिकेशन जो हमने पढ़ा उसी को लीनियर मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं. अब आ गया ना, हो जाएगा. करो भाई 16 सारे ही कर लिए तुमने या सिर्फ टिक किए. इसका तुम बता सकते हो मुझे को 17 का एग्जैक्ट आंसर ये क्यों आया, या सिर्फ टिक कर लिए थे, किया था. ट्राई करो 17 ट्राई करो तुम. चलो 16 हो गया सबका, 16 अटेम्प्ट हो गया. चलो मैं 16 करवाता हूँ. ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव -10.
फोकल लेंथ नहीं दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 15 सेंटीमीटर कॉनकेव है, इसलिए अभी भी नेगेटिव आएगा, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, r/2 होता है 7.5 माइनस में। ओके, ये तुम्हारा फोकल लेंथ हो गया। अब वैसे तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी तुम आंसर निकाल सकते हो, पूरा मिरर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी कर सकते थे, वरना मिरर फॉर्मूला लगा लो, एफ दिया यू दिया है तो वी निकाल सकते हो, और फिर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो -v/u से, यही तो पूछा हुआ था, तो इससे एक तो कर सकते हो। विदाउट सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, तो रे डायग्राम्स पे याद करो, ऑब्जेक्ट रखा है 10 पे, सो लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकस 7.5 है, 7.5 पे तुम्हारा एफ है, सी कहाँ पे होगा 15 पे, और ये 10 पे रखा है, तो इमेज कैसे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज विल बी बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ओके, बियॉन्ड सी मतलब जो तुम्हारा v होगा उसकी वैल्यू -15 से ज्यादा होगी, न्यूमेरिकली ज्यादा होगी -15 से, ये पहली चीज। ओके, और क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा, वो क्या होगा, रियल इमेज बन रही है मतलब नेगेटिव होगा, और एनलार्ज बन रही है मतलब ग्रेटर देन, मैग्निफिकेशन शुड बी ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन 1 क्या है, 30 सेंटीमीटर एंड 3, ऑप्शन बी -30 एंड +3, सी -3, और डी -15 और -2। तो इस क्राइटेरिया को कौन फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, सी कर रहा है, -30 मतलब -15 से ज्यादा, और नेगेटिव होनी चाहिए -3, 1 से बड़ा, -3, ऑप्शन सी इज डायरेक्ट आंसर। ओके, वरना क्या कर सकते थे, दिया है, सॉरी एफ दिया और यू दिया है, मिरर फॉर्मूला लगा लो, उससे भी मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन बना लो, गुड आउट। ओके, 16 हो गया। 10th क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, किसको डाउट था क्वेश्चन 10 में, किसको था, हाँ आज था, पढ़ो क्वेश्चन। मैंने कोई रब किया गया इधर से, इधर से कुछ रब किया गया मैंने, 12th लिखा हुआ था, ओके। हाँ 10th बताओ, आज का क्वेश्चन रीड करो। एंड वापस बोलो, इज फेसिंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, कॉन्वेक्स मिरर है ऐसा वाला। ओके, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और पॉइंट साइज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो कितना डिस्टेंस पे बनेगी, फोकस कितने डिस्टेंस पे, उतनी डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, किसको डाउट था 11 में, हाँ पढ़ो क्वेश्चन बेटा। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो इसको। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन नंबर 11, सब लोग पहले ये ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 11, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों गेम वेम खेलना चालू तो नहीं कर दिया ना तुम लोगों ने, सर? सब लोग ध्यान दे रहे हो ना इधर, यस मिलिन, हाँ, खुशी, रितेश, यस। मिहिका, मिहिका हो गया तुम्हारा सारे क्वेश्चंस, हाँ सर, एमसीक्यू 3 में थोड़े डाउट। 3 में डाउट है, ओके, 2 में कोई डाउट नहीं, नो सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से ट्राई करो, 2 मिनट मिलेगी, जल्दी से ट्राई कर लो। मिहिका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया तुम्हारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 हो गया मिहिका, हाँ सर। एमसीक्यू 2 का हो हाँ गया, सर। हाँ ओके सर। भाई, ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का प्रॉब्लम है, मतलब देखने पे थोड़ा हो जाएगा। हो गया आस्था, कैसे किया, करो जल्दी 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 करो, जल्दी करो, आ रहा है भाई, कर रहे हो, हो गया तुम्हारा 11 हो गया, क्या आ रहा है, ओके।
कि भैया कॉन्वेक्स है। हो गया रिजुल 11। हो गया, आंसर आया। पीएफ इन फ्रंट ऑफ मिरर दिखाओ क्या किया तुमने। यू कितना लिया, यू कितना है, हाँ ओके, आंसर क्या दिया है 11 ना। कुछ गड़बड़ किया तुमने शायद। 1 by v plus 1 by is equals to 1 by f, 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u, focal length, ओके minus 1 by f लिख दिया तुमने। ओके फिर क्या हुआ, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 minus 2 3 होता है, तो माइनस और एक एक्स्ट्रा माइनस कहाँ से लेके आइए, कॉन्केव मिरर में तो नेगेटिव होता है ना, तो u तो ऑलरेडी नेगेटिव ही तो है। देखो मैं बताता हूँ, चलो बेटा ध्यान दो इधर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 रिजल्ट कर लिया तुमने, दिखाओ एक बार। ओके क्या किया, u को माइनस f/2 लिया, ओके रॉन्ग है बेटा, मेथड रॉन्ग है। ओके देखो बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अच्छा मिही का तुमने क्या किया मुझे बताओ, आंसर तो सबका आ गया पर मेथड रॉन्ग हो सकती है। मिही का क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया, और मैंने वो लाइक ऐसे न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं किया, पर वो बिटवीन मतलब बिटवीन सी एंड एफ उसका ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया, तो इमेज उसका अच्छा बियॉन्ड सी होना चाहिए, तो ओके 3f होगा। न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं किया, ओके ओके कोई बात नहीं। चलो देखो बेटा इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान दे दो। ऑब्जेक्ट को दे रखा है कहीं पे f/2 डिस्टेंस पे, ओके सबने जो गलती की है वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ। f/2 डिस्टेंस दिख रहा है तुम लोगों को, तो सब लोगों ने u को ले लिया माइनस f/2। क्या ये सही है, क्या ये सही है कॉन्केव मिरर के लिए, हाँ तो ये सही है गलत है, सही है, अरे सही है ये रिजुल, तुमने यही किया। देखो बेटा ये अगर कर रहे हो तो ये 2 रीजन से गलत है, ओके 2 रीजन से गलत है। सबसे इजी रीजन, u क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। अरे कॉनकेव लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, नेगेटिव ये खुद भी नेगेटिव है और आगे तुमने एक और नेगेटिव साइन लगा दी, मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो u की वैल्यू क्या हो गई फिर पॉजिटिव हो गई ना, तो गलत हो गया, तो माइनस u बाई f/2 लिखोगे वो गलत है पहली बात। तो क्या मैं प्लस f/2 लिख दूं तो सही है, सही है, तो प्लस f/2 लिखने पे क्या होगा, फोकस नेगेटिव होता है तो u मेरा आ जाएगा नेगेटिव। तो ये बात एक रीजन सही हो गया कि हाँ ये सही है, बट फिर भी इस क्वेश्चन के लिए ये गलत है बिकॉज तुमने क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं किया। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, इसी क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, क्या दिया है क्वेश्चन को रीड करो। An object is placed at a distance of f/2 from the center of curvature towards the mirror. u नहीं दिया है तुमको f/2, इधर ध्यान, क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब यहां से हमको f/2 मेजर करना है टुवर्ड्स द मिरर, ये डिस्टेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, समझ में आया, गुड आउट। ऑब्जेक्ट को जब इधर रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u अब कितना हो जाएगा, u f/2 तो पक्का नहीं होगा बिकॉज u हमेशा पोल से स्टार्ट होता है, राइट, सो पोल से इधर तक ये मेजर करेंगे, कितना आएगा ये, हमें पता है पोल से इतना f होता है और ये टोटल f होता है, उसका ये f/2 पे रखा है तो ये भी एक और f/2 हो जाएगा। तो मेरा u कितना आएगा, दिस इज माई u which is equals to what, f plus f/2 which is equals to 3f/2। ओके ये तुम्हारा पहली चीज u आएगा। इसमें क्या माइनस आगे की लगाने की जरूरत है, नहीं नेगेटिव नहीं लिखेंगे बिकॉज f ऑलरेडी नेगेटिव है तो u को भी वो नेगेटिव बना देगा, तो u इज इक्वल टू 3f/2। अब हम लोग क्या लगाएंगे, अब मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f, 1 by v plus 1 by 3f upon 2, 2 चला जाएगा ऊपर is equals to 1 by f, 1 by v कितना आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाओ, 1 by f minus 2 by 3f, 3 से इधर ऊपर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे,
3 minus 2 by 3f, सो आएगा 1 by 3f। सो v की वैल्यू आ गई 3f। ये v की वैल्यू पॉजिटिव आई नेगेटिव आई? v की वैल्यू नेगेटिव है, नॉट पॉजिटिव, बिकॉज f तुम्हारा नेगेटिव है फोकल लेंथ। तो v भी नेगेटिव आया, विच मींस इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3f। आ गया समझ में बेटा? बिकॉज कॉनकेव मिरर की हम जब बात करते हैं या फिर कोई भी टाइप के मिरर की बात करें, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे f होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस कितना होता है? f होता है। r की वैल्यू हमें पता है कितना होता है? 2f, विच मीन्स ये भी कितना है? f। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, वो यहाँ से f/2 पे है, तो यहाँ से भी कितने पे हो गए? तुम यही पूछ रही थी, कुछ और पूछ रही थी? यही ना? ओके, कोई डाउट? न्यूमेरिकली पता चला क्या गलत करते हो तुम? समझ में आ गया? ओके, भले ही तुमने -2f लिख के आंसर वही लिखे आए, बट आंसर इज रॉन्ग। ओके, मेथड ये है। कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन 12 किसको डाउट था? रिजुल, हाँ पढ़ो क्वेश्चन। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब वही जो तुम मैग्निफिकेशन पढ़ के आ रहे हो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर कितना होगा? क्या मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करके बताया था ये मैग्निफिकेशन का? अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लूं तो 0 और 1 इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं मैग्निफिकेशन के, वो कौन है? कॉन्वेक्स। 1 सिर्फ और सिर्फ इसके लिए प्लेन मिरर। ओके, और इसके अलावा बाकी जो भी बचा वो सारे कॉनकेव के लिए। ओके, आई होप इससे आंसर मिल जाएगा रिजुल। ओके, चलो और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1, ये 4 क्वेश्चन किए हमने, उसमें कोई डाउट नहीं, राइट? MCQ 3 भी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में करना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। मिहिका और किसने किए क्वेश्चन नंबर MCQ 3? कितने लोगों ने कर लिया है? 1 2 और मिहिका। ओके, ऑनलाइन में और किसने किया है 3? ऑनलाइन में और किसने क्वेश्चन 3 MCQ 3 अटेंड कर लिया? नहीं। चलो, क्या क्या डाउट है? कुछ पक्के डाउट होंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट होगा, राइट? क्वेश्चन 4 देखो बेटा सब लोग, MCQ 3 क्वेश्चन नंबर 4 पक्का डाउट होने ही वाला है इसमें। लैंग्वेज ही कुछ अलग है। मी का इसमें डाउट है? हाँ सर। ओके, चलो, डाउट है ना फोर्थ में? फोर्थ बेटा रीड करो, कुछ समझ में नहीं आएगा पढ़ लो, एक बार पढ़ लो एटलीस्ट। कुछ समझ में नहीं आएगा सॉल्व करने का ट्राई भी मत करो, मैं करवाऊंगा। ओके, सिर्फ पढ़ लो। चलो, पढ़ लिया सबने? ओके, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा करना है। ओके, क्या क्वेश्चन है? रिजुल पढ़ो जोर से। ओके, 1 मिनट। सो हम लोगों ने क्या किया, एक प्लेन मिरर को रख दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओके, फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर 60 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोगों ने एक प्लेन मिरर को रख दिया। फिर क्या है? ओके, टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ द टावर से जो लाइट आ रही है वो टकरा के ऐसी कहीं जा रही होगी, रिफ्लेक्शन होके हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें उसकी इमेज देखने को मिलेगी, टावर की इमेज देखने को मिलेगी। ये दोनों, टॉप ऑफ अ टावर एंड इट्स इमेज इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऐसा ही दिया है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, टॉप ऑफ अ टावर एंड इट्स इमेज, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दे या फिर मैथ्स लगा दे, तो ये जो टोटल होगा ये 180 होगा, उसमें से इतना 90 है तो इतना भी 90 होगा, और ये 90 होगा, बीच में नॉर्मल बना लेते हैं। तो 45 45 दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अगर ये 45 है तो ये भी कितना? 45। ये 45, ये 90, तो ये भी कितना? 45। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये जितना होगा उतना ये होना चाहिए। तो हाइट ऑफ अ टावर ही पूछा हुआ है 60 मीटर। ओके, कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन, आ गया समझ में? पक्का? राइट, और क्या डाउट है इसमें?
7 क्वेश्चन 7 बेटा रीड कर लो फटाफट। कर लिया? मतलब हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है ना। आइसोसेलेस है इसलिए, यस आइसोसेलेस है इसलिए 60। क्वेश्चन नंबर 7। अरे ये तो सिंपल है ना, लैटरल इन्वर्जन कौन नहीं लिखेगा? HOX मेंटल एबिलिटी बेसिक आया समझ में? प्लेन मिरर के बेसिक क्या है? क्वेश्चन 7 है which of the following words do not show literal inversion? So H रिप्रेजेंट नहीं करेगा, O नहीं करेगा और X नहीं करेगा, बाकी सारे तीन जो है उसमें से कोई एक कर ही देता है। ओके क्वेश्चन 7 में डाउट होगा, क्वेश्चन 8 में भी डाउट होगा, फिर 8 में डाउट है मेहिका, क्वेश्चन 8 में डाउट। यस सर। ओके क्वेश्चन 8 जल्दी से रीड करो, क्वेश्चन 8 रीड करो ध्यान से, क्वेश्चन 8 रीड करो। ओके क्वेश्चन 8 ध्यान से देखो, ये मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, जस्ट दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ये क्या है? प्लेन मिरर है। क्वेश्चन में दिया कीपिंग द इंसिडेंट रे एज इट इज आई एम रोटेटिंग द मिरर बाय एन एंगल क्यू। ओके मतलब कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है इस पे, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल पहले क्या हो रहा होगा वो दिखा लेते हैं। तो ये कुछ लेट से आई एंगल पे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होके भी कितने पे जाएगी? आई पे जाने वाली है। कीपिंग दिस इंसिडेंट रे एज यूजुअल आई एम रोटेटिंग दिस मिरर बाय एन एंगल। मैं मिरर को रोटेट कर रहा हूँ, मिरर को रोटेट करने पे क्या होगा? क्या चीज चेंज हो जाएगी मिरर को रोटेट करेंगे तो? मिरर को क्यू जितना एंगल से रोटेट करने पे क्या चीज चेंज हो जाएगा? नॉर्मल भी जैसा स्ट्रेट था वो थोड़ा सा बेंड होगा, कितना बेंड होगा? मिरर को क्यू करोगे तो उसका जो परपेंडिकुलर है वो भी क्यू जितना बेंड होगा। तो मेरा नया नॉर्मल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज माय न्यू नॉर्मल। फिर आउट जो पुराने वाले से कितने एंगल पे होगा? क्यू वाले पे होगा। अब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? आई प्लस क्यू होगा, 2Q कहां से होगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाला प्लस नॉर्मल थोड़ा हट गया तो ये आई प्लस क्यू होगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट यहाँ तक? अगर ये आई प्लस क्यू आया तो ये नया वाला मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल भी, मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब लाइट रे ऐसी जाएगी, जब मैंने इसको क्यू जितना चेंज किया तो ये आई प्लस क्यू हो गया, तो ये भी कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस नया हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उतना ही होगा, आई प्लस क्यू। तुमसे पूछा है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से बेंड होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे पहले ऐसी थी, जब हमने मिरर को टिल्ट किया तो ये इतना बेंड हो गई। तो बेसिकली तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा है कि ये एंगल कितना होगा, राइट? समझ में आ गया? अब बेसिक तुम मैथ्स लगा सकते हो, क्या करो, ये जो पुराना नॉर्मल था उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये पुराना नॉर्मल, मैं एक काम करता हूँ, दिस माइनस दिस ये कर दूं, उससे मिल जाएगा। तो ये पूरा कितना है वो चेक कर लेते हैं। तो मेरे को यहां से यहां तक का पता है, दिस इज आई प्लस क्यू, राइट? उसमें यहां से यहां कितना ऐड हुआ? क्यू। तो यहां से टोटल कितना हुआ? आई प्लस क्यू प्लस क्यू, तो आई प्लस 2Q, दिस इज टोटल एंगल, राइट? एंड दूसरा एंगल ये वाला है, ये क्या है? ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे एंड ओल्ड नॉर्मल, बेसिकली यही तो एंगल हुआ, वो जो कितना है? आई के इक्वल है। अरे यही तो बड़ा हो गया बड़े होके, तो ये आई हो गया। ओके तो ये आई और वो पूरा आई प्लस 2Q, तो इतना बाकी बचा वो कितना होगा? माइनस कर लोगे, आई प्लस 2Q माइनस आई, बचेगा क्या? 2Q। समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से बैंड हुआ? 2Q से बैंड हो गया। गुड आउट। ओके और इसमें बेटा और 2-3 टिपिकल क्वेश्चंस है जो नहीं होने वाले सबसे। कौन कौन सा? अब इसके बाद और क्या डाउट है मेहिका? क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10। 10। क्वेश्चन 10 देखो, और कोई डाउट है तो बता दो एक बार। क्वेश्चन 10 के अलावा और कोई डाउट?
और कोई डाउट क्वेश्चन 10 के अलावा किसी को? तनुष है कोई डाउट 10 के अलावा? 10 के अलावा कोई डाउट नहीं, या 10 भी हो गया? ओके हो गया 10th, वेरी गुड। क्या है क्वेश्चन 10? ओके ओके, तो ये देख लेते हैं, उसके बाद क्लास में छोड़ता हूँ। और MCQ 1 2 3 और क्लासरूम असाइनमेंट जो पेज नंबर 103 पे है वो कंप्लीट करना है। ओके, इसका बाकी है वो कंप्लीट कर लेना, राइट। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। इफ यू वांट टू सी योर कंप्लीट इमेज, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द मिरर, यही क्वेश्चन है। ओके, हमें अपने पूरे इमेज को देखना है। मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, यस, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए जब मैं अपने पूरे इमेज को देखना चाहता हूँ? बहुत ही सिंपल है, एक काम करते हैं, मैं एक बड़ा सा मिरर ले लिया, कोई प्रॉब्लम? बड़ा सा मिरर ले लिया, हम लोग इसके सामने खड़े हो गए, मान लो मैं ऐसा दिख रहा हूँ। ओके, मैं ऐसा हूँ, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े। अब मैं अपने ये मेरा लेग्स हो गए और ये मेरा हेड होगा, मेरी आईज के यहाँ पे होगी, लेट्स से यहाँ पे मेरी आईज है, यहाँ पे मेरी आईज है। अगर मैं अपने लेग्स को देखना चाहता हूँ या फिर लेग्स की इमेज को देखना चाहता हूँ, क्या होना चाहिए? एक लाइट रे मिरर पे टकराएगी और वो मेरे आईज तक पहुंचनी चाहिए, हाँ या ना? तब मैं मेरी इमेज देख पाऊंगा मेरे लेग्स की, कोई डाउट? सिमिलरली अगर मुझे अपने हेड को देखना है तो हेड से लाइट रे निकल के मेरे आईज तक पहुंचनी चाहिए, मैं हेड को देख लूंगा, हाँ या ना? विच मीन्स यहां से नीचे वाला मिरर कुछ काम का है क्या? यहां से ऊपर वाला मिरर कुछ काम का है क्या? नहीं काम का। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, हटा दो मिरर को, उसको भी हटा दो, कोई डाउट? अब देखो, मैं इतना ही मिरर यूज करके मैं पूरे मिरर में अपनी फुल इमेज देख सकता हूँ, कोई डाउट? पूरे मिरर में मैं अपनी फुल इमेज देख सकता हूँ इतने ही मिरर का यूज करके, आया ना? अब इसकी लेंथ कितनी है और मेरी लेंथ कितनी है वो चेक कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से नॉर्मल क्रिएट करूंगा, दिस इज माय नॉर्मल, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। सिमिलरली यहाँ से भी नॉर्मल क्रिएट करते हैं, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये। अगर एंगल इक्वल है, मैं बोल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, आया ना? सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो ये डिस्टेंस भी कितना? x। सेम वे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, इसको मैं y बोल लेता हूँ, तो ये भी क्या होगा? y। अब बताओ मेरी टोटल लेंथ कितनी हो गई? टोटल मेरी लेंथ क्या हो गई? x प्लस y प्लस y, 2 टाइम्स x प्लस y, ये मेरी टोटल लेंथ हो गई। और मिरर की लेंथ कितनी हो गई? तो मिरर यहां से यहां तक x है और ऊपर कहां तक है? y। मिरर की लेंथ कितनी हो गई? x प्लस वाई। तो मेरे से मिरर कितना होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। मिनिमम मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन। आ गया समझ में? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, विच मीन्स मुझे पूरे इमेज में मेरा ही फोटो दिखना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? फुल इमेज इन द मिरर का मतलब जो भी मिरर है उसमें मेरे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, राइट? ये कहना चाह रहा है। तो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट, समझ में आ गया? कोई डाउट? अगर तुम बहुत दूर चले जाओगे तो मिरर में तुम इतने छोटे से दिखोगे और क्या होगा? बाकी सारे बैकग्राउंड भी दिखेगा, जबकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा है कि मेरा जो है उसमें पूरा का पूरा मैं ही दिखना चाहूँ। तो तुम इतना ले लोगे मिरर तो देखो क्या होगा, इससे नीचे से कोई भी लाइट आ रही होगी वो तुम्हारे आईज तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर मान लो ऐसी जा रही है तो ये टकरा के ऐसी चली जाएगी तुम्हारे आईज तक। आ रहा है समझ में? ओके, तो तुम्हारे मिरर के अंदर सिर्फ तुम देखोगे और कोई नहीं। आया? उसके लिए हाफ द साइज होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्लास तक सब कंप्लीट करना है। बाय बाय।